हेलो दोस्त, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के लिए नंदी कैसे बने थे सवारी, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में शिलाद नामक एक ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे और बहुत घोर तपस्या किया करते थे। तो जब उनका वृद्धावस्था आने लगा तो उनको मन में विचार आया कि मेरा तो कोई संतान नहीं है, तो यदि संतान नहीं होगा तो पितरों को तर्पण के लिए कोई चाहिए। तो इसलिए उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ कर दिया इंद्र का। तो इंद्र भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने वर मांगा, प्रभु मेरा कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होने का वरदान दीजिए और जिसकी मृत्यु नहीं हो वैसा पुत्र प्रदान कीजिए, मृत्यु छू न सके। भगवान इंद्र ने कहा कि इस तरह का वरदान तो मेरा समर्थ नहीं है देने का। आप भगवान शिव का घोर तपस्या कीजिए, उन्हीं के वरदान से आपको इस तरह का पुत्र रत्न प्राप्ति होगा। तो नंदी, शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। शिव और नंदी की पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, भगवान गणेश का वाहन मूषक होता है। उसी तरह भगवान शिव की सवारी नंदी है। आपने शिव मंदिरों में देखा होगा, भगवान शंकर के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने? आइए जानते हैं शिव और नंदी की यह पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु ना छू सके और ना उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शिलाद यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की कृपा का स्तुति करने लगे, कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बनाने के लिए माँ पार्वती से इसका जानकारी लिया कि क्या मैं इसे अपने दूत में शामिल कर सकता हूं। तो माँ पार्वती ने कहा कि हाँ, ये तो मेरा पुत्र के समान है, इसको आप दूत बना सकते हैं, अपना प्रमुख गण बना सकते हैं। तो उस दिन से अपने सभी गणों को बुलाकर भगवान शिव ने कहा कि आप सभी गणों का ये मुख्य गण यही रहेंगे, नंदी। तो उसी टाइम से नंदी जी मुख्य गण है भगवान शिव के। और उसी टाइम से कथा प्रचलित है कि भगवान शिव तो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। तो उनसे बात कहने के लिए नंदी के कानों में कहा जाने लगा कि प्रभु आप ही भगवान शिव के मेरी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कथा है भगवान नंदी का। और कृपया आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा। धन्यवाद।